हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, आज की एनालिसिस देखते हैं एफआईआई के डेटा से। सो एफआईआई ने नेट सेल किया, एफआई फिर से सेल करने पे आ गया है। जैसे कि हमें दिख रहा है 3,875 करोड़ उसने सेल किया। डीआई ने परचेज किया 3,239 करोड़ का। राइट। बट एफआईआई ने कैश में कैश में अगर हम देखेंगे तो 348 करोड़ उसने परचेज किया। और डीआई ने उसके अगेंस्ट 10,104 करोड़ परचेज किया। उसके बाद भी निफ्टी 24,826 पे चला गया। राइट, जो कि अच्छा खासा डेटा है, परचेजिंग का डेटा है। और इनफैक्ट इसके ऊपर ही जाना चाहिए था। बट एफआईआई की परचेसिंग इतनी ज्यादा मैटर नहीं कर रही है, क्योंकि परचेसिंग बहुत नॉमिनल करी है उन्होंने नेट। लेकिन इंडेक्स ऑप्शंस में अच्छी खासी परचेजिंग करके गए हैं। राइट, 18,700 करोड़, और स्टॉक ऑप्शंस में भी परचेज करके गए हैं। निफ्टी ने जो अभी क्लोजिंग दी है वो 24,826 पे दी है। और 18 के ऊपर पहुंच गया है, तो 18 के ऊपर थोड़ा सा रिस्की ही रहता है। यू नो वेरी वेल। और सेंसेक्स भी एक्सपायरी थी, अच्छी खासी प्ले हुई है। स्टार्टिंग के जो 1-2 घंटे रहे वो बहुत अच्छे रहे। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन स्टेट में चला गया। राइट। अगर हम कल के क्लोजिंग की बात करें तो निफ्टी का जो टेक्निकल एनालिसिस दिखा रहा है, ऐसे में 50 पे और 100 पे ऑन आरएसआई लेवल, तो सपोर्ट जो है वो 24,950 का है। सॉरी, अ, कुछ डेटा गलत हो गया। हम डेली एनालिसिस पे देखें, डेली टाइम फ्रेम पे, तो आपको करेक्ट दिखेगा। 25,080 के ऊपर नहीं टिक पाया, राइट, डेली टाइम फ्रेम पे। और यहाँ 24,500 के सपोर्ट लिया है लास्ट। 24,000 तक, 500 तक इसको जाना चाहिए एम पैटर्न ये पूरा करने के लिए, जो कि 24,400 का लेवल है। 380 से 390 के बीच में, राइट। तो 400 मोटा मोटी चेक करेंगे तो 400 का लेवल निकल के आ रहा है। और आज के दिन भी थोड़ा सा नेगेटिव ही रह सकता है। यहाँ पे हम नेगेटिव मूवमेंट में ही, लेकिन ओवरऑल अगर हम चेक करें तो हमारा जो ट्रेंड चल रहा है वो राइजिंग की तरफ चल रहा था। यहाँ पे एम पैटर्न बना है, अब ये एम पैटर्न जो है आपको नेगेटिव होता हुआ दिख सकता है। जैसे कि ये आपको इस तरीके से, ये यहाँ पे आया, राइट। अब ये वाला जो एम बना है, ये डबल टॉप बन के ये ऐसे जा सकता है, राइट। अब ये नीचे गिरते हुए कितना नीचे जाएगा वो डिपेंड करता है, क्योंकि हर बार जितनी बार भी एम बना है इसने इस तरीके से गिराया है, राइट। तो अभी एम पैटर्न के लिए 25,080 के ऊपर अगर सस्टेन नहीं करता है तो ये वापस से नीचे ही की तरफ ही इशारा कर रहा है, जो कि नीचे का लेवल है 24,400। और वो भी टूटता है तो फिर और नीचे के लेवल खुल जाएंगे, जो कि अभी है 23,900 का लेवल। अह तो ये तो 50 और 100 के एसएमए पे दिखा रहा है एग्जैक्टली हम जिस तरीके से एनालिसिस करते हैं, हम सिंपल तरीके से वही एनालिसिस कर रहे हैं। स्लाइड गैप अप है, सॉरी गैप डाउन है निफ्टी में। जैसे कि निफ्टी के फ्यूचर्स अभी दिखा रहे हैं, निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी, निफ्टी के फ्यूचर्स ने क्लोजिंग दी थी 24,860 पे। और अभी गिफ्ट निफ्टी जो है 24,850 पे ही दिखा रहा है। तो 10 पॉइंट्स की, 10-15 पॉइंट्स की गैप डाउन है, कुछ खास नहीं है। और यूएस के डेटा की बात करेंगे तो अभी यूएस का जो डेटा है वो थोड़ा सा कंसोलिडेशन स्टेट में ही दिखा रहा है, राइट। डॉल जोन्स ने क्लोजिंग दी थी 740 पॉइंट्स अप में। उसके बाद भी अ, जो यूएस के फ्यूचर्स हैं वो कुछ खास नहीं दिखा रहे हैं, राइट। ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन में ही दिखा रहे हैं।
और नस्दाक ने भी 461 पॉइंट्स प्लस में क्लोजिंग दी थी। तो ये फिलहाल और ग्लोबल मार्केट में यूरोपियन मार्केट की और एशियन मार्केट की बात करेंगे तो एशियन मार्केट ने 200 पॉइंट्स प्लस में, जापान ने और हांगकांग ने 66 पॉइंट्स प्लस में क्लोजिंग दी है। अमेरिकन मार्केट का हम बात कर ही चुके हैं। डॉ जोन्स ने 740 पॉइंट्स और नस्दाक ने 499 पॉइंट्स प्लस में क्लोजिंग दी है। यूरोपियन मार्केट ने लंदन ने 67 पॉइंट्स और पेरिस ने 9 पॉइंट्स प्लस में क्लोजिंग दिया, और जो डेक्स है वो 151 पॉइंट्स प्लस में ही क्लोज हुआ है। तो ग्लोबल मार्केट में कुछ खास सिनेरियो नहीं है फिलहाल, उसको इग्नोर भी किया जा सकता है, लेकिन हमारे मार्केट में जो मेन है अभी कॉमोडिटीज पे डिपेंड करता है। कॉमोडिटीज की अगर हम बात करें तो कॉमोडिटीज में गोल्ड जो है वो 200, लगभग 3300 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। ये डेटा इसने गलत उठाया, राइट। अब मैं आपको इस पे दिखाती हूँ। तो गोल्ड जो है अभी 33,000 के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है और यहीं पे क्लोज किया था। तो यहाँ पे भी एम पैटर्न बन रहा है गोल्ड, और सिल्वर भी आप देख सकते हो। जस्ट होल्ड ऑन। सिल्वर के भी हम अगर हम फ्यूचर्स पे देखें तो ये भी अपना डेली टाइम फ्रेम पे ये डब्लू पैटर्न की तरफ जा रहा है, जो कि काफी अच्छी सिनेरियो है। इसमें कंसोलिडेशन बहुत अच्छा चल रहा है और इसके नीचे नहीं जा रहा है, 31 के नीचे नहीं गया, 31.9 के नीचे नहीं गया। तो यहाँ पे सिल्वर में एक अपसाइड मूवमेंट दिख सकता है, जबकि गोल्ड में हमें नेगेटिव ही मूवमेंट दिख रहा है। क्रूड ऑयल में कुछ खास नहीं है तो उसका चार्ट अभी नहीं देख रहे हैं हम। और आपका करेंसी की बात करें तो करेंसी भी आपका 85.41 है। तो करेंसी में यूएसडी आईएनआर की बात करें तो ये, सॉरी फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा बिकॉज इतन राइट, 84.41। यहाँ पे एक अपसाइड मूवमेंट बन सकता है, क्योंकि ग्लोबल सिनेरियो जो दिखा रहा है और टैरिफ वगैरह पे भी बात हो सकती है, काफी टाइम हो गया है। तो ये फिर से 86 की तरफ जा सकता है, जो कि डब्लू पैटर्न बना रहा है। तो 86 के लिए हमारे मार्केट के लिए थोड़ा सा खराब हो जाएगा, राइट। और अब अगर हम बॉन्ड्स की बात करें तो बॉन्ड्स जो है ये लास्ट में लास्ट जो ट्रेडिंग डे का हम एनालिसिस कर रहे हैं, इसमें बॉन्ड्स ने क्लोजिंग दी है लगभग थोड़ी थोड़ी परचेजिंग में। एफआई ने काफी अच्छी खासी परचेजिंग दिखाई है, सॉरी, यूएस बॉन्ड्स में परचेजिंग हुई है, प्लस रहा तीनों 10 इयर्स के, 2 इयर्स के और 30 इयर्स के, तीनों में परचेजिंग ही रही। और इंडिया के जो है लास्ट ट्रेडिंग डे पे बॉन्ड्स जो है इसने कुछ खास चेंज नहीं हुआ है, राइट। बहुत नॉमिनल सा चेंज हुआ है, कुछ खास नहीं है। उस हिसाब से अगर हम टेक्निकल बेसिस पे बोलें तो निफ्टी का जो सपोर्ट लेवल डेली टाइम फ्रेम पे निकल के आ रहा है वो है 21,743 फर्स्ट। और अपसाइड में अगर हम देखें तो 25,120 का ही है रिजेक्शन लेवल, ठीक है। अब फर्स्ट सपोर्ट 950 और 800,
फिर उसके बाद रेजिस्टेंस अगर हम देखें 950 तो ऑलमोस्ट टूट ही चुका है। तो आप सेकंड सपोर्ट की तरफ ही जाएंगे। 800 के नीचे 650 का लेवल निकल के आ रहा है, राइट। ऐसे ही सिमिलर बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में 55,500 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, और मैक्सिमम ये 56,100 का ही हाई लगाया था। अगर अब सपोर्ट लेवल निकालने पे आए तो 49,156 का है, लेकिन इसके नीचे 54,400 के नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। इनफैक्ट अगर 54,000 के नीचे जाता है तो काफी जगह है नीचे जाने की। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक है, क्योंकि क्रूड ऑयल और यूएसडी जो है वो काफी बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और बैंकिंग सेक्टर को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। कोई ऐसा डेटा भी नहीं है जो बहुत पॉजिटिव हो। और अगर की लेवल देखे जाए तो 55,200 का एक सपोर्ट है, उसके नीचे 55,000 का सपोर्ट है। 55,000 टूटता है तो 54,500 और 400 तक जा सकता है। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में अभी आपका इसी तरह का सिनेरियो है। इसमें 82,700 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, 720 के ऊपर, तो हम अप साइड में जा सकते हैं। अदरवाइज हमारा जो रिजेक्शन लेवल है वो 82,000 भी है, और अभी 81,550 पे है, तो 81,800 का भी लेवल एक निकल सकता है रिजेक्शन का। नीचे सपोर्ट का लेवल देखें तो 80,000 जब तक नहीं टूटता है तब तक अच्छा ही है। 80,000 टूट जाता है तो आपका 78,500 तक के लेवल निकल के आ सकते हैं, राइट। 76,500, फिर उसके नीचे 76,500। इसके अलावा अगर हम फिन निफ्टी और फिन निफ्टी का भी चार्ट देखें तो फिन निफ्टी भी आपको अच्छा खासा बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह ही दिखेगा, क्योंकि ये नेगेटिव सिनेरियो चल रहा है, मंथली मंथली क्लोजिंग भी चल रही है, राइट, इसलिए। मुझे थोड़ा सा और मेहनत करनी होगी फ्यूचर्स और इस इंडेक्सेस देखने के लिए इंडिया के, मेनली मुझे, क्योंकि इसमें सेटिंग की थोड़ा सा इशू आ रहा है। अदरवाइज मैं निकालती हूँ, राइट। बाकी हम कुछ स्क्रीनशॉट्स शेयर करे हैं तो इस पे देखते हैं। फिर निफ्टी जो दिखा रहा है वो 26,819 पे, 20 पे दिखा रहा है, और नीचे की साइड देखें तो 26,000 जब तक नहीं टूटता है तब तक अच्छा ही है। अदरवाइज मैक्सिमम जो है इसका रीच किया था वो है 26,800, और नीचे की साइड काफी जगह है। 26,000 के नीचे अगर चला जाता है तो यहाँ पे भी एम पैटर्न बन रहा है, छोटा करके इसको देखा जाए डेली टाइम फ्रेम पे तो ये आपको प्रॉपर एम पैटर्न दिखेगा, राइट, जैसे बैंक निफ्टी में दिख रहा था। इसमें बैंक निफ्टी का चार्ट भी देख लेते हैं एक बार। ये डेली टाइम फ्रेम पे है। यहाँ पे नेगेटिव ही सिनेरियो बन रहा है, जैसे कि हमने निफ्टी में बनाया था वैसे ही यहाँ पे भी अच्छा खासा ये नेगेटिव चार्ट बन रहा है। ठीक है, एम पैटर्न प्रॉपर, जो कि 51,000 50,000 तक लेके जा सकता है। तो ये अभी फिलहाल का सिनेरियो है टेक्निकल बेसिस पे। और ऐसा इतना न- अब नेगेटिव होने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि हम अच्छे खासे नीचे आ सकते हैं। नीचे आने के बाद थोड़ा सा हम स्टॉक्स पे ध्यान देते हैं, स्टॉक्स क्या निकल के आते हैं, राइट।